सो हेलो वन दिस इज विशाल चौधरी अपने डे 4 में बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज का ऐसी सीरीज मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें मात्र आप 7 दिन में पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। अभी तक अपन ने अपने सारा मेटाबॉलिज्म कर लिया है और मेटाबॉलिज्म कर लिया मतलब आधी बायोकेमिस्ट्री अपने खत्म कर ली। लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और उसके साथ में न्यूक्लियोटाइड भी मैंने आपको करवा चुका और हीम मेटाबॉलिज्म भी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इन सारे मेटाबॉलिज्म के शुरू के 3 दिन आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। याद रखिएगा रिविजन इज द की, रिविजन करोगे तो ही आगे काम बनेगा। तो 50% से भी ज्यादा बायोकेमिस्ट्री हो चुकी है। अब बात है सर 50% अपनी बच्ची वो कैसे अपन करने वाले हैं। सो आज मैं आपको करवाऊंगा पूरा मिनरल और विटामिन और उससे कैसे लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो अपना डे 5, डे 6, डे 7 होगा वो आपको कल 1 तारीख को मेरे इसी में मिल जाएगा। याद रखिएगा डे 5, डे 6, डे 7 हम लाइव क्लास नहीं लेने वाले हैं क्योंकि कल से 1 तारीख से फिजियोलॉजी स्टार्ट है। तो फिजियोलॉजी के सेशन में अपन मिलना, जितने बच्चों ने एनरोल नहीं करा मेक श्योर टू एनरोल फिजियोलॉजी। बहुत जल्दी 20 दिन में आपको पूरा फिजियोलॉजी में कंप्लीट करवा दूंगा। अपन डे 4 आज अपन पढ़ रहे हैं, बाकी के सारे डेज मेरे इसी कोर्स में आपको कल मिल जाएंगे। मैं कल मॉर्निंग में सारी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको 1 तारीख की शाम तक सबको डलवा दूंगा। बायोकेमिस्ट्री 7 डे सीरीज बहुत शानदार सीरीज अपने लिए मैंने आपके लिए बनाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आज अपन क्या करने वाले हैं, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने विटामिन ए। और जो विटामिन ए जो रहता है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, किसमें, एज ए लॉन्ग में। तो याद रखिएगा विटामिन ए डायरेक्टली आपको लॉन्ग में पूछा जाता है और जैसा विटामिन ए होता है वैसा विटामिन डी भी डायरेक्टली लॉन्ग में आता है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन जो होते हैं ना काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए, तो कैसा आपको लिखना है पूरा कंसेप्ट में समझाऊंगा आज आपको। विटामिन सी डायरेक्टली लॉन्ग में नहीं आता, विटामिन सी से आपको फंक्शन पूछ ले जाते हैं, विटामिन सी के क्या फंक्शन होते हैं। उसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, ये दोनों आपको फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर B1, B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, शॉर्ट नोट में आते हैं। फिर बाकी के जो अपने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, मैंने सारे आपके लिख के रखे हैं। फिर बात आती है सर मिनरल में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मिनरल मेटाबॉलिज्म में आयरन का मेटाबॉलिज्म स्टार मार्क कर लो। मैंने खुद मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आयरन मेटाबॉलिज्म लिख के आया था एज ए लॉन्ग में। कैल्शियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपने शॉर्ट होते हैं कुछ मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये शॉर्ट होते हैं। उसके अलावा और भी कुछ और शॉर्ट होते हैं वो मैं सब आज पढ़ाने वाला हूं। सो अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है। पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी MBBS। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के MBBS से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है, असली मटेरियल ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे मतलब मेरे कोर्स के जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 days। Then here we go on our one of the most important topic, vitamins। तो सबसे पहले आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन क्यों जरूरी होते हैं। याद रखिएगा आपकी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस बनाने के लिए विटामिन जरूरी होते हैं। विटामिन एक तरीके से अपने सेल का एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे, कोएंजाइम बनाने में हेल्प करेंगे। और इन शॉर्ट अगर अपन बोले सेल के अलावा पूरी बॉडी के परस्पेक्टिव में बोलूं तो पूरी बॉडी का एक बेसिक न्यूट्रिशन करवाने में, इन शॉर्ट अगर मैं बॉडी के लेवल में बोलूं तो बॉडी में पूरा अपना बेसिक न्यूट्रिशन करवाने में विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन नहीं होंगे तो हर विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में देखी जाती है। तो टोटल 2 प्रकार के विटामिन आपकी बॉडी में देखे जाते हैं। एक विटामिन होता है फैट सॉल्युबल। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ना, याद रखिएगा वो आपकी बॉडी स्टोर करके रखती है। क्यों? क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, अपन उनको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आता है। विच द फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। याद रखिएगा अपने इतने सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और ये कहां पे स्टोर होते हैं, ये अपने लिवर के अंदर अपन इनको स्टोर करके रखने हैं। फिर आते हैं अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना पूरा बी कॉम्प्लेक्स, वो सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और एक होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन सी।
विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसकी कमी से हमको स्कर्वी बीमारी हो जाती है, मतलब गम्स वगैरह से खून निकलने लगता है। एम आई क्लियर? फिर एक होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, बहुत सारे अपने विटामिन होते हैं जो कि इस एक बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, जैसे कि अपना B1, B1 का नाम अपना होता है थायमिन, फिर B2 का नाम अपना होता है राइबोफ्लेविन, फिर अपना B3 इसको अपन नियासिन बोलते हैं। और याद रखिएगा, याद है आपका एक एटीपी का भाई मैंने आपको बताया था क्या, NADPH। अब जो NADPH पता है किससे बनता है, इसी नियासिन से NADPH बनता है। तो ये एक तरीके से कैसे हो गए, ये अपने हो गए एनर्जी रिलीजिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, वो सारे विटामिन जो कि अपने बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब किसी ना किसी को मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेंगे, जैसे एटीपी या फिर NADPH मिलेगा, या फिर ये विटामिन अपने को एंजाइम की तरह हेल्प करते हैं, एंजाइम के साथ वो एनर्जी बनाने में ही हेल्प करेंगे। एम आई क्लियर? तो यार विटामिन B1, B2, B3, B6 का नाम अपना होता है पायरिडॉक्सिन, B7 का नाम होता है बायोटिन और अपना पैंथोथेनिक एसिड। फिर कुछ अपने विटामिन जो होते हैं ना वो हीमोपोएटिक होते हैं। हीमोपोएटिक मतलब वो अपने आरबीसी बनाने के अंदर, अपने सारे ब्लड के कंपोनेंट बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे कि अपना विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामाइन अपन बोलते हैं केमिस्ट्री फॉर्म में। फिर अपना होता है फॉलिक एसिड। तो आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, B12, फॉलिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट नोट में काफी बार रिपीट हुए। सर फिर बाकी के बी कॉम्प्लेक्स का क्या? तो यार बाकी के बी कॉम्प्लेक्स भी मेरे नोट्स के अंदर आपको अवेलेबल है। आपको अगर मैं देखो, अगर टाइम मिला आज के लाइव क्लासेस में ये भी पढ़ा दूंगा, नहीं मिला तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मेरे नोट्स में दे रखे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये वाली यूनिवर्सिटी में आते हैं, बट क्या होता है ना, अगर आपकी किस्मत हुई खराब तो ये तीन भी आ सकते हैं, तो रिस्क मत लेना, ये तीन भी पढ़ लेना। कोई डाउट हो मुझे आप कॉल कर सकते हो, यू हैव माय नंबर एंड यू हैव माय मेंटर्स नंबर आल्सो। सो हियर वी गो ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज विटामिन ए। तो अब मैं आपको पूरा विटामिन ए पढ़ाता हूं कि विटामिन ए क्या है, विटामिन ए क्या क्या बॉडी में फंक्शन करता है। याद रखिएगा, आपके नाइट में जब आप देखते हो, नाइट विजन में विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने पूरी जो अपनी आई होती है, कॉर्निया होते हैं, उन सबको मेंटेन करने में भी विटामिन ए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नॉर्मल एपिथेलियम बॉडी की उसको बनाने में भी विटामिन ए बहुत ही हेल्प करता है। इन शॉर्ट विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आती है सर विटामिन ए के कितने फॉर्म होते हैं। देखो विटामिन ए के ना केमिस्ट्री में अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर अपन विटामिन ए के मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, विटामिन ए सबसे पहले अपना रेड कल जितने भी अपने वो वाले कंपोनेंट होते हैं जो कि लाल कलर के होते हैं, जैसे कैरेट है ना, टमाटर लाल होता है, लाल, ये सारी चीजों में विटामिन ए आपको मिलता है। एम आई क्लियर? फिर रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है ये अपने विटामिन ए का एक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? विटामिन ए का अल्कोहल वाला फॉर्म है। ऑल मतलब अल्कोहल होता है ना, तो रेटिनॉल क्या है, ये आप देख पा रहे हो, ये पूरा अपने विटामिन ए का केमिस्ट्री का फॉर्म है। विटामिन ए के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अल्कोहल में विटामिन ए, फिर अपने एसिड में विटामिन ए, एल्डिहाइड में विटामिन ए। तो विटामिन ए का अल्कोहल वाले फॉर्म को अपन बोलते हैं रेटिनॉल। और रेटिनॉल अपने बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है अपने पूरा एक विजन साइकिल बनाने में, जो भी अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। नॉट इवन दिस, इसका एक एल्डिहाइड फॉर्म भी होता है विटामिन ए का, उसको हम बोलते हैं रेटिनल। फिर इसका एक एसिडिक फॉर्म में भी होता है, इसे हम बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। फिर क्या होता है ना, ये सारे विटामिन बनाने के लिए इनका एक प्रीकर्सर होता है, इसे हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। अब जो बीटा कैरोटीन जो होता है ना, वो मेनली आपको प्लांट्स के अंदर मिलता है। चलो हियर वी गो ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया अपने सारे विटामिन के केमिस्ट्री के फॉर्म, विटामिन ए के केमिस्ट्री के फॉर्म। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि विटामिन ए किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो याद रखना, जो अपना बीटा कैरोटीन जो होता है ना, वो अपना प्रीकर्सर है, उसी के जरिए बाकी के आपके सारे विटामिन ए के अदर फॉर्म्स बनते हैं। सबसे पहले अपना विटामिन क्या आता है, अपना आता है बीटा कैरोटीन। अब जो बीटा कैरोटीन जो रहता है ना, वो कैसे फंक्शन करता है, ये अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है। अब आप बोलोगे सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी में ना कुछ बनते हैं फ्री रेडिकल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल ऐसे हार्म, अपन बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाते हैं, तो उस बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में चलने के कारण अपनी बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बन जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अपने सेल की एपिथेलियम डैमेज करता है, अपने ऑर्गन डैमेज करता है। तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज ना मचाएं, तो इसके लिए अपनी बॉडी में होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक तरीके से आप पुलिस समझ लो। तो बीटा कैरोटीन क्या है, वो है पुलिस, किसको पकड़ेगी, फ्री रेडिकल को। और जो बीटा कैरोटीन जो है वो अपने एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है, ये इसका हो गया फंक्शन। फिर अपन हो गए रेटिनॉल। सो बीटा कैरोटीन से अपनी बॉडी बनाती है रेटिनॉल। और रेटिनॉल कैसे फंक्शन करता है, रेटिनॉल अपना एक स्टेरॉइड हार्मोन की तरह फंक्शन करता है बॉडी में। वो याद रखना, ग्रोथ में जब सेल आपका जब डिफरेंशिएशन होता है ना, सेल डिफरेंशिएशन में ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो बीटा जो अपने रेटिनॉल जो है उसके अपने इतने प्रकार के फंक्शन होते हैं। फिर रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से अपना बनता है रेटिनल।
और जो रेटिनल जो रहता है ना वो विटामिन ए का एल्डिहाइड वाला फॉर्म है, और यही रेटिनल अपना विजुअल साइकिल में जब आप रात में अगर देख पाते हो ना तो इसी के कारण देख पा रहे हो अपना। अगर ये नहीं होता ना, अगर रेटिनल आपकी बॉडी में नहीं हो, याद रखिएगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि रात में इंसान बिल्कुल अंधा हो गया, ये कहां मैं जा रही हूं, ऐसा नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है नॉर्मली अपन को दिखता है नाइट में, बट जिनमें विटामिन ए की कमी है, जो नाइट ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट है, उन्हें कम दिखाई देने लगता है नाइट में, कम, बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए पूरा डार्क ही दिखाई देता है। सो ये अपना रेटिनल हो गया। फिर रेटिनल से अपन एक और चीज बना सकते हैं, रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड भी अपने बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है, वही ग्रोथ में हेल्प करेगा और सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। याद रखिएगा रेटिनॉल से अपन एक और चीज बना सकते हैं, उसे अपन बोल देते हैं रेटिनाइल फोस्फेट। रेटिनाइल फोस्फेट जो होता है ना आपकी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे विटामिन ए के केमिस्ट्री के फॉर्म है और उनके सारे फंक्शंस मैंने आपको बताया। देन हियर वी गो अवर नेक्स्ट पार्ट, विटामिन ए का मेटाबॉलिज्म। अभी पूरे कंसेप्ट समझा रहा हूं, बाद में ये भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। सो विटामिन ए किस तरीके से आपकी बॉडी में विटामिन ए आता है, कहां से आता है, वो बताता हूं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, अपन ने बढ़िया डाइट लिया, अपन ने वो सारे डाइट ली जिसमें विटामिन ए, जैसे कैरेट वगैरह, टमाटर, अपन ने इन सब से क्या विटामिन ए अपन ने खाया। जैसे अपन ने खाया, आपकी बॉडी में जैसे फूड डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन के लेवल पर, स्टोमक के लेवल पर, पूरा फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा डाइजेशन। तो उस डाइट से क्या निकला, डाइजेशन के कारण वहां से अपना निकल गया बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन का क्या हुआ, अब क्या हुआ, सारा अपन ने डाइजेशन का करवाया इंटेस्टाइन में, फिर बीटा कैरोटीन अपन इंटेस्टाइन के सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइन के सेल में एब्जॉर्ब हो गया। देन फिर इंटेस्टाइन के सेल ही बीटा कैरोटीन को चेंज करते हैं रेटिनल में, जो कि अपना एक एल्डिहाइड फॉर्म है। रेटिनल से अपन इसको बना लेंगे रेटिनॉल में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने बीटा कैरोटीन अपने डाइट से आया, फिर बीटा कैरोटीन को इंटेस्टाइन के सेल ने एब्जॉर्ब करा, देन इंटेस्टाइन के सेल के अंदर बीटा कैरोटीन अपना रेटिनल बना, रेटिनल से अपन ने रेटिनॉल बनाया, अल्कोहल फॉर्म। देन इस रेटिनॉल में जब अपन फैटी एसिड चिपका देते हैं ना, तो ये बन जाता है रेटिनाइल एस्टर। और रेटिनाइल एस्टर जो होता है ना, अपने क्या होता है ना, इंटेस्टाइन के सेल में रेटिनाइल एस्टर स्टोरेज फॉर्म होता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए को अपन इंटेस्टाइन के सेल में किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, अपन रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब भी अपनी बॉडी को जरूरत होगी तो यही रेटिनाइल एस्टर फिर अपने ब्लड के अंदर चला जाता है। एम आई क्लियर? फिर एक और चीज होती है, आपकी जो डाइट रहती है ना, आपकी डाइट में डायरेक्टली अपन जो रेटिनाइल एस्टर जो है वो भी मिल जाता है। अगर आपकी डाइट में रेटिनाइल एस्टर है तो अपन इससे फ्री फैटी एसिड निकाल लेंगे, उसे बना लेंगे रेटिनॉल, फिर रेटिनॉल डायरेक्टली फिर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा और ये साइकिल एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगी। एम आई क्लियर? फिर बात आती है, सर आपके इंटेस्टाइन ने रेटिनाइल एस्टर तो बना लिया, बट सर रेटिनाइल एस्टर अभी आगे क्या करता है? तो क्या होता है ना, अब आपकी बॉडी को विटामिन ए की जरूरत है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, इस रेटिनाइल एस्टर को कहां भेज देगी, इस रेटिनाइल एस्टर को भेज देगी ब्लड में। अब आपकी बॉडी को जरूरत है तो इंटेस्टाइन के सेल से सारा का सारा आ जाएगा अपने ब्लड के अंदर। तो रेटिनाइल एस्टर जब बाहर की तरफ निकलता है ना, पता है किस फॉर्म में निकलता है, वो अपना निकल जाता है काइलोमाइक्रोन्स के जरिए। मैंने आपको बताया था लो अपना लिपोप्रोटीन के बारे में आप जानते हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिपोप्रोटीन, मैंने आपको लिपिड में बताया था। लिपोप्रोटीन ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं, लिपिड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ना सिर्फ लिपिड, जो अपने काइलोमाइक्रोन जो होते हैं वो अपने विटामिन ए का जो फॉर्म होता है ना रेटिनाइल एस्टर, उसके भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। सो अगर अपन को रेटिनाइल एस्टर को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाना है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, तो अपन क्या करते हैं, रेटिनाइल एस्टर को अपने काइलोमाइक्रोन्स में जोड़ देंगे, फिर काइलोमाइक्रोन ब्लड में आ जाएगा, फिर ब्लड में पूरा काइलोमाइक्रोन आ जाएगा, देन फिर अपना सारा का सारा वो चला जाता है लिवर के अंदर। याद रखिएगा अल्टीमेटली फैट सॉल्युबल विटामिन कहां जाएंगे, लिवर में जाएंगे, लिवर का इनका मेटाबॉलिज्म हो गया। तो काइलोमाइक्रोन के जरिए अपने सारा विटामिन आ गया लिवर में। देन अब अपनी असली कहानी शुरू होती है। तो क्या होता है ना, लिवर के अंदर अपन क्या करेंगे, अपने जितना भी विटामिन है उसको अपन चेंज कर लेंगे ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेटिनॉल, विटामिन ए का अल्कोहल वाला फॉर्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल ट्रांस, याद रखना ट्रांस जो है एक तरीके का फॉर्म है विटामिन ए का। मैं आपको जब विजुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्या रहता है ना, विटामिन ए के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक हो गया ट्रांस फॉर्म, एक हो गया सिस रेटिनल, ये रेटिनल है। एम आई क्लियर? ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्म किसी का, सिस फॉर्म, ये एक तरीके का एक जो चीज दोनों सेम है, बट एक के अंदर OH यहां है,
राइट में, तो एक के अंदर हुआ लेफ्ट में। तो एक तरीके के आइसोमर्स है दोनों ये। तो अपना लिवर क्या कर रहा है, अगर आप यहां पे ध्यान दें, अपना लिवर क्या कर रहा है, जितना भी अपन ने काइलोमाइक्रोन ने सारा का सारा विटामिन ए जो है वो निकाल लिया, किस फॉर्म में कर लिया, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में। देन फिर ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल लिवर के अंदर चेंज हो जाता है रेटिनाइल पाल्मिटेट में। रेटिनाइल पाल्मिटेट याद रखिएगा कैसा है, रेटिनाइल पाल्मिटेट एक अपना स्टोर फॉर्म है, याद रखिएगा। डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन ए, की विटामिन ए को अपन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन ए को अपन रेटिनाइल पाल्मिटेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं लिवर के अंदर। एम आई क्लियर? जब भी आपको जरूरत होती है विटामिन ए को, तो दोबारा से अपन रेटिनाइल पाल्मिटेट को चेंज कर लेंगे ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, और बॉडी से अपन बाहर निकाल देंगे जब भी अपन को जरूरत होगी। एम आई क्लियर? अब अपन मैं आपको बताता हूं इसकी जरूरत कहां कहां होती है। अब मान लो बॉडी को विटामिन ए को इस्तेमाल करना है, बॉडी को विटामिन ए को इस्तेमाल करना है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि क्या है, ऑल ट्रांस रेटिनॉल है। अब आपको चाहिए विटामिन ए, एम आई क्लियर? आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए विटामिन ए। तो आपने क्या करा, ऑल ट्रांस रेटिनॉल को निकाल लिया ब्लड के अंदर, लिवर से सारा का सारा विटामिन चला गया ब्लड में। अब ब्लड में क्या होता है अब आप ये समझिए। अब याद रखिएगा जो रेटिनॉल जो है, देखो नॉर्मली रेटिनॉल ट्रेवल नहीं कर पाता, तुम तो इसको इस तरीके से समझ लो, रेटिनॉल क्या है, रेटिनॉल एक अपना बेचारा अपाहिज आदमी है, रेटिनॉल की पूरी टांगे नहीं थी। जैसे कि आपने एक शोले मूवी देखी होगी, गब्बर के क्या थे, गब्बर के हाथ नहीं थे, शाबाश, है ना? नहीं गब्बर नहीं, किसके हाथ नहीं थे भैया, ठाकुर के, है ना? आपने शोले मूवी देखी है, ठाकुर के क्या नहीं थे, ठाकुर के हाथ नहीं थे। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। अब तुम डिटेल में बताना फिर सर ये अपने रोजमर्रा के काम कैसे करता था समझ रहे तुम? तो क्या थे उसी तरीके तुम ऐसे समझ लो, रेटिनॉल जो है उसके पैर नहीं, अपाहिज आदमी नॉर्मली चल नहीं पाएगा, तो क्या करा, लिवर ने रेटिनॉल को ब्लड में भेज दिया। लेकिन रेटिनॉल तो नॉर्मली ट्रेवल ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल ही ट्रेवल कर सकते हैं, वो तो फैट सोल्यूबल है। तो अपन क्या करते हैं, एक प्रोटीन होता है अपने ब्लड के अंदर, उसे बोलते हैं रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आरबीपी? आर फॉर रेटिनॉल, बी फॉर बाइंडिंग, पी फॉर प्रोटीन। ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, ये कार की तरह फंक्शन करते हैं। ये अपाहिज आदमी को बिठा लेंगे और अपना बना लेंगे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और फिर क्या हुआ, रेटिनॉल अपना रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के कार में बैठ गया, और फिर उसके जरिए वो ब्लड के अंदर ट्रेवल करता है। एम आई क्लियर? तो ब्लड के अंदर कुछ इस तरीके से रेटिनॉल अपना फिर ट्रेवल करता है। देन ट्रेवल करके रेटिनॉल अपना आ गया मान लो टारगेट सेल में, कोई एक सेल है उसके अंदर उनको विटामिन ए को यूटिलाइज करना है, कोई भी सेल होता है बॉडी का, वो टारगेट सेल में आ गया। जैसे ही टारगेट सेल में जाता है तो जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है ना, अपन क्या करेंगे, अपन ये रिश्ता तोड़ देंगे, जो कार होती है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन उसको वापस से ब्लड में छोड़ देते हैं, और जो अपना रेटिनॉल होता है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेता है। सो आपके टारगेट सेल में क्या हुआ, आपके टारगेट सेल में रेटिनॉल आ गया। अब ये रेटिनॉल किस तरीके से काम करता है अपन ये समझे। जो रेटिनॉल जो होता है ना, उसका काम है सेल का डिफरेंशिएशन करवाना, मतलब कि सेल का डिफरेंशिएशन करवाना इसका मेन काम है, मतलब कि सेल की ग्रोथ करवाना, सेल का डिफरेंशिएशन करवाना। विटामिन ए यही करता है ना, सेल का डिफरेंशिएशन, सेल की ग्रोथ। तो विटामिन ए करता है कैसे, तो विटामिन ए क्या करता है, ये एक तरीके का रेटिनॉल है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है। सो रेटिनॉल को पहले अपन चेंज करेंगे रेटिनोइक एसिड में, टारगेट एसिड में रेटिनोइक एसिड के अंदर चेंज हो गया। ये स्टीरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं सेल के अंदर घुस जाते हैं। देन ये रेटिनोइक एसिड फिर अपने न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एक रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर वहां पे चला जाएगा, और फिर ये डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को एक्टिवेट कर देगा। डीएनए एक्टिवेट हो गया, बनेगा एमआरएनए। एमआरएनए जब बने स्पेसिफिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि सेल की ग्रोथ है, सेल के डिफरेंशिएशन करवाएंगे, और एट द एंड आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने सेल डिफरेंशिएशन करवा लिया। अब आपको समझ में आया विटामिन ए कैसे काम करता है। विटामिन ए सेल के लेवल पर इस तरीके से काम करता है। चलिए ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं अब आगे। सो अब आप अगर यहां पे देख पा रहे हैं, विटामिन ए का सबसे जरूरी काम अपना होता है आंखों में, आंखों में कहा, रेटिना में। तो याद रखिएगा जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म जो होता है ना, वो अपन ने कहां भेज दिया, वो डायरेक्टली अपन ने भेज दिया रेटिना में, आंखों में। देन आंखों में किस तरीके से काम करता है, याद रखिएगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो होता है ना, वो अपन ने आंखों में चला गया, रेटिना में चला गया, रेटिना में फिर अपन उसको चेंज कर लेते हैं ऑल ट्रांस रेटिनल में, इसका एल्डिहाइड फॉर्म में। एंड ऑल ट्रांस रेटिनल एक पूरी साइकिल बनाता है, उसे हम बोलते हैं विजुअल साइकिल। इसी विजुअल साइकिल के कारण आप पूरा देख पाते हो। ये पूरा विजुअल साइकिल मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं मेरे फिजियोलॉजी के स्पेशल साइंस में,
और बताऊं, मास्टरिंग फिजियोलॉजी जैसा नाम है ना, वैसे ही काम है। आप कोर्स लेके देखिए, मैं 100% आपको पास करवाता हूं। बहुत शानदार कोर्स होने वाला है, हजारों बच्चे ले चुके हैं। देन हियर वी गो, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए। यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आ जाता है कि सर डायरेक्टली आप विजुअल साइकिल के बारे में लिखिए कि विटामिन ए किस तरीके से विजुअल साइकिल बनाता है, क्योंकि ये आ जाता है यूनिवर्सिटी में, इसलिए बताना तो मेरा फर्ज बनता है। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले जो लिवर है, लिवर से क्या होता है, जो अपना ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो होता है वो आ जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, अपन उसको चेंज करते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनॉल को अपन चेंज कर देते हैं 11 से रेटिनॉल में। ये एक तरीके से दोनों आइसोमर विद हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम अपन ने ट्रांस से सिस फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। फिर अपन क्या करते हैं, अब आपकी आंखों के अंदर आपको चाहिए एल्डिहाइड फॉर्म, तो अपन क्या करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका एल्डिहाइड बनता है। तो 11 सिस रेटिनॉल का अपन ऑक्सीडेशन करेंगे और यहाँ पे बनेगा 11 सिस रेटिनल, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। किसके जरिए बना, विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अल्कोहल डीहाइड्रोजन एंजाइम जो है अपना ऑक्सीडेशन करवाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अपना एनर्जी अपन को मिलती है। याद रखिएगा, जब जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जब जब अपनी एक एनर्जी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ऑल सिस रेटिनॉल से अपन को एल्डिहाइड फॉर्म मिल गया। फिर ये जो एल्डिहाइड फॉर्म जो है ना, ये अपनी आंखों में क्या होता है ना, एक प्रोटीन होता है ओस्फिन। ये तो ओस्फिन प्रोटीन है, ये क्या बनाता है, ये अपना बना देता है रोडोस्पिन। क्या होता है, तो ओस्फिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, अपना 11 सिस रेटिनल के साथ जुड़ जाएगा, और जब दो प्रेमी जोड़ते हैं तो एक जोड़ा बन गया अपना रोडोस्पिन। और ये रोडोस्पिन ही आपकी आंखों में नाइट में देखने में मदद करता है। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, इसको अपन बोल देते हैं विजुअल साइकिल। वर्ल्ड साइंटिस्ट ने ढूंढी थी, इसलिए उसका नाम जोड़ दिया गया। तो इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट आई, जैसे ही आपकी बॉडी में लाइट आई, ये तो रोडोस्पिन है वो देखने में हेल्प करता है। तो क्या होता है ना, किस तरीके से देखने में हेल्प करता है। अब ये जो रोडोस्पिन है ना, ये अपना बलिदान दे, जैसे ही लाइट गिरी ना तो रोडोस्पिन टूट जाता है। ये तो वही वाली बात होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बढ़िया बेहतरीन घूम रहे थे। देखो अब सिंपल बात है, ये अपनी बढ़िया बेहतरीन बॉयफ्रेंड रेटिनल, तुम्हें ऐसी भाषा में समझ में आता है, ये रेटिनल, ये बेहतरीन ओस्फिन, ये दोनों जुड़कर इनने बना लिया कॉम्प्लेक्स। कहां बना लिया, पार्क में। अब ये क्या बन गया, ये बन गए रोडोस्पिन, पार्क में बन गए रोडोस्पिन। अब सामने से आ गए बजरंग, जैसे ही बजरंग दल आया दोनों पार्ट से टूट गए। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे, जैसे ही रोडोस्पिन में लाइट गिरी, लाइट की इंपल्स गिरी, बजरंग दल आया, वैसे ही दोनों टूट गए। ठीक है, दोनों टूट गए। और जैसे ही टूटते हैं ना, दोनों का ब्रेकेज होता है, यहां पे बन जाती है एक नव इंपल्स। नव इंपल्स कैसे बनी, अब तुम ये समझो, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से हटेंगे, टूटेंगे तो भागेंगे, एनर्जी बनेगी। वैसे ही जब भी कोई प्रोटीन जो एक कंजुगेट प्रोटीन जो है वो जब टूटेगा तो यहाँ पे एक इंपल्स जनरेट हो जाती है, नव इंपल्स। और यही नव इंपल्स आगे जाके आपको रात में देखने में मदद करती है। तो फिर क्या हो गया, टूट गई। लेकिन टूटने के बाद क्या हुआ, जो इसका रोडोस्पिन का जो प्रोटीन वाला पार्ट था ना, ओस्मिन वाला पार्ट वापस से बाहर आ जाता है। दोबारा से आपके लिवर से ये सिस रेटिनॉल आया और दोबारा से जुड़ा, और फिर से साइकिल कंटिन्यू हुई। तो ये साइकिल एक तरीके से गोल गोल घूमने वाली साइकिल है। देख रहे हो आप, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखो क्या हुआ, जैसे ही रोडोस्पिन अपना बना, लाइट गिरी, जैसे ही लाइट गिरी, जो रोडोस्पिन का ओस्मिन वाला पार्ट है वो अलग हो गया। ऑल जो अपना ऑल सिस रेटिनल जो था, ऑल सिस रेटिनल अपना बन गया ऑल ट्रांस रेटिनल। फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होगी गोले के फॉर्म में, और दोबारा से आपकी आंख देखने लगी। इस तरीके से हम डिम लाइट में देख पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट विजुअल साइकिल। बहुत डिटेल में अपन इसको अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियरली दिख पाएगा कुछ ऐसा विजन होता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं ना, इसका मतलब वो नहीं अंधे हैं। नॉर्मल इंसान को अगर ऐसा दिख रहा है अंधेरे में, तो नाइट ब्लाइंडनेस वालों को ऐसा दिखेगा। तो याद रखेगा, कभी भी ऐसे ड्राइवर तो विटामिन ए नहीं खाता मत बैठना, एक्सीडेंट करवा देगा, मार मुड़ देगा तुम्हें। तो ना, जिंदगी ज्यादा प्यारी है भाइयों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज दिस, अब क्या होता है ना, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं है तो एक और बीमारी हो जाती है, उसको बोल देते हैं जीरोस्क्लेरोसिस। मतलब कि आंखें जो ना ड्राई हो जाती हैं, कॉर्निया कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन ए। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है मैं आपको वो बताता हूं मेरे नोट्स के जरिए। देन अपन पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेरे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो मान लीजिए कभी कोई विटामिन आया, कोई भी विटामिन अगर कभी भी लॉन्ग में आता है तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। याद रखिए 20 नंबर के लॉन्ग में आपको थोड़ा लिखना पड़ता है। भले विटामिन ए आया है फिर भी आपको थोड़ा विटामिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विटामिन की डेफिनेशन,
विटामिन की क्लासिफिकेशन, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाओ। देखो इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, मैं 1000 बार बताता हूँ, जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो पहले आपने विटामिन की आपने हेडिंग डाली, फिर आप विटामिन की डेफिनेशन लिखते हो। विटामिन क्या होता है? विटामिन में बी रिगार्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर इन द डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब विटामिन एक तरीके की ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि छोटी क्वांटिटी में आपको चाहिए रहते हैं ताकि अपन अपने स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन कर पाए, जिसके जरिए आपकी बॉडी नॉर्मल ग्रोथ या हेल्थ अचीव कर पाए। एम आई क्लियर? तो ये विटामिन की एक नॉर्मल डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड। फिर एक डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्लासिफिकेशन का हेडिंग डालना है और आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, फैट सोल्यूबल होते हैं और कितने अपने वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। देन फिर आपको डालनी है विटामिन ए की हेडिंग। हर विटामिन को लिखने का सही तरीका ये होता है, पहले आप विटामिन जो भी है उसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका आप केमिस्ट्री के फॉर्म लिखिए, फिर वो क्या फंक्शन कर रही है वो आप लिखिए, फिर कितना डाइट में रिक्वायर होता है रिक्वायरमेंट लिखिए, फिर उसका पूरा आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, कैसे इसका पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, फिर फ्लो चार्ट में क्या हो रहा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और अंत में आपको डेफिशिएंसी उसकी लिखनी पड़ेगी एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का। एम आई क्लियर? इस तरीके से लॉन्ग में लिखा जाता है, कम से कम 7 पेज लिखने पड़ेंगे, मेहनत बहुत लगती है। देखो जैसे कि आपको पहले क्या लिखना है, विटामिन ए क्या है, अपना फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि फैट सोल्यूबल होता है, नॉर्मल जो आपको सब में पता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, जो एनिमल ओरिजिन फूड जो होते हैं उनमें भी होता है, प्लांट ओरिजिन में भी होता है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री लिख देना, इसका रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन, इतने प्रकार की केमिस्ट्री के फॉर्म में। फिर ये क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो रेटिनॉल जो रेटिनोइक एसिड जो होता है कैसा फंक्शन करता है, रेटिनोइक एसिड अपने स्टीरॉयड हार्मोन की तरह फंक्शन करता है जो कि अपने सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन मेंटेन करता है। देन विटामिन ए क्यों एसेंशियल है, विटामिन ए इसलिए एसेंशियल है ताकि आपकी एक नॉर्मल एपिथेलियम आप मेंटेन करके रख पाए। तो आपको विटामिन ए स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करेगा, नॉर्मल एपिथेलियम बनाने में आपको विटामिन ए हेल्प करता है। ना सिर्फ ये, विटामिन ए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में। मैंने आपको बताया था ना, रेटिनाइल फोस्फेट अपने बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए ही आप नॉर्मल ग्रोथ कर पाते हैं और म्यूकस सिक्रेशन हो पाता है। विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने जीन का एक्सप्रेशन करवाने में भी। ना सिर्फ ये, आपकी बॉडी में विटामिन ए इम्यून सिस्टम बनाने में भी हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम के कारण क्या होता है, आपको बहुत सारे इंफेक्शन नहीं होते। फिर कोलेस्ट्रॉल को बनाने में, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में भी विटामिन ए लगता है, ठीक है। और जो अपना बीटा कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना, वो अपने एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं। तो विटामिन ए आपकी बॉडी में इतने सारे फंक्शन करता है और डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। काफी बार बच्चों से वाइवा में पूछ लिया जाता है, वाइवा में पूछा जाता है कि विटामिन ए के फंक्शन क्या है। बच्चे एक चीज बोलते हैं, सर देखने में मदद करता है, ये नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और सर, और पता है सर बहुत ही होशियार होते हैं, सर पहले ही बोल देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा विटामिन ए क्या काम करता है तू बता। और सही बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था मैंने एक ही चीज बोली सर से, सॉरी सर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कुछ ना मैंने तो सॉरी बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो एज ए सीनियर मैंने जो गलती करी, मैं नहीं चाहता तुम लोग वो गलती करो, इसलिए मैंने बता दिया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक चीज अपनी होती है कि कितना अपन को डेली विटामिन ए खाना चाहिए, डाइट में कितना अपन को होना चाहिए। तो याद रखिएगा 600 माइक्रोग्राम नॉर्मली अपन को खाना चाहिए डाइट में, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो वुमेन का मिल्क सिगरेट हो रहा होता है, उन वुमेन में क्या इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। फिर याद रखिएगा आपको इसी डाइटरी सोर्स करके हेडिंग डालना है। जो मेरे नोट्स है ना, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है, आपको इन्हीं में हेडिंग डाल के लिखना है। जितना ज्यादा आप हेडिंग के फॉर्म में लिखेंगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। आपको ऐसे लिखना है, डाइटरी सोर्स, एक हेडिंग डालो, फिर आप लिखो डाइट में क्या बेस्ट सोर्स का विटामिन ए का, लिवर, किडनी, एग, मिल्क, चीज, बटर, फिश, लिवर ऑयल। एम आई क्लियर? फिर येलो फ्रूट्स, इनमें कैरोटीनॉइड बहुत होता है, जैसे कैरेट में बहुत है, मैंगो में बहुत है, पपाया में बहुत है। तो याद रखिएगा नॉन वेज में भी है और वेज में भी है, ऐसा नहीं सारा मतलब चिकन मुर्गा बेहतरीन। पानी आने लगता है, अरे मैं तो भूल गया था, शुद्ध ब्राह्मण आदमी हूँ। तो मैं कहाँ खाता हूँ, बदनाम मत करा करो। तुम्हें आया था पानी, आया था कि नहीं आया था? चलो आगे बढ़ते। देन फिर आपको इस तरीके से एक पूरा फ्लो चार्ट बनाना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फिर देखो क्या हो रहा है ना, जो फ्लो चार्ट में हुआ है वही पॉइंट डाल के लिख देना यार, है ना, कि पहले ये था, इसमें कन्वर्ट हुआ, लिवर में ये बनता है। फिर कभी आपसे मान लो डायरेक्टली विजुअल साइकिल पूछ ले शॉर्ट में, तो आपको ये वाला एक डायग्राम बनाना है पूरा, और जैसा विजुअल साइकिल में हुआ है स्टेप वाइज मैंने लिखा है, बच्चों से पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है, आप लिख देना।
फिर इसकी अगर क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो देखो क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए ना, याद रखिए ना, किसी चीज की अति भी बुरी होती है और किसी चीज की कमी भी बुरी होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, ऐसे बोलते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथेल्मोस, या मैं आपको बता चुका हूं, उसमें स्क्लेरा जो होगा ड्राई हो जाता है अपना। फिर एक होता है हाइपर विटामिन। अगर विटामिन ए बहुत ज्यादा ही हो गया आपकी बॉडी में, आप ज्यादा ही विटामिन आपकी बॉडी के अंदर हो गया, तो वो हो जाती है टॉक्सिसिटी। कोई भी सब्सटेंस ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी कहलाती है। विटामिन ए ज्यादा हो गया, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी। विटामिन ए ज्यादा होगा तो कई सिम्टम आएंगे। पहले तो ब्लड रिपोर्ट में आपको आ जाएगा विटामिन ए ज्यादा हो गया, तो आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली इसके सिम्टम जो है ना, ये ऐसे सिम्टम है जो और बीमारियों में भी दिखते हैं। तो अगर आपको इलाज करना है, सबसे पहले आपको ब्लड रिपोर्ट से देखनी चाहिए कि यार ब्लड रिपोर्ट कैसी है, एक्सरे, फिर एमआरआई, सीटी स्कैन, फिर उसके बाद ही आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हो। जैसे कि अपना डर्मेटाइटिस, अपने स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। लिवर बड़ा क्यों होगा? विटामिन ए कहां स्टोर हो रहा है? लिवर में। ज्यादा विटामिन ए है तो लिवर में स्टोर होगा, लिवर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अपने डीकैल्सिनेशन हो जाएगा, मतलब अपनी हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। आप वेट बहुत ज्यादा लॉस कर दोगे, आपके हेयर गिरने लगेंगे। सर आपका आप में भी विटामिन ए की कमी है क्या? बेटा ऐसा वाला नहीं, ये तो जेनेटिक है, हैंडसम आदमी है अपन, बीच में से लॉस होंगे। मतलब तुम कंघी कर रहे हो, कंघी के अंदर बाल लगा है, तुम्हारे आ रहे हैं क्या? विटामिन ए खाया। फिर ज्वाइंट में पेन होगा, अब सर मेरे भी हो रहा है, बेटा बुढ़ापा आ गया क्या? तो ये सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो यूनिवर्सिटी में ऐसे लिखना पड़ता है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है, कितना आपको डेली खाना है, केमिस्ट्री का फॉर्म लिखना पड़ता है। ऐसे तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार इसको आपको अच्छे से बताना चाहता हूं। ये आप देखिए, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, मैं आपको सारी हेडिंग सेवा पढ़वा देता हूं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ विटामिन ए बता रहा हूं, बाकी किसी विटामिन नहीं बताऊंगा। हर विटामिन को ऐसे लिखना है जो लॉन्ग में आएगा। राइट, पहले आप लिखो इसकी डेफिनेशन, फिर केमिस्ट्री, फिर इसके सारे फंक्शन, देन आपको ये लिखना है कितना आपको डेली खाना है, फिर कौन सी डाइट में आपको मिलेगा, डाइटरी सोर्स, फिर पूरा इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह, पूरा मेटाबॉलिज्म, फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है क्लिनिकल क्या डेफिशिएंसी हो रही है, उसके आपको 2 नाम लिखने। इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना पड़ेगा।